नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी धिक्कार। अनाथ और विधवा मानी के लिए जीवन में अब रोने के सिवा दूसरा कोई अवलंब ही न था। वह 5 वर्ष की थी जब पिता का देहांत हो गया। माता ने किसी तरह उसका पालन किया। 16 वर्ष की अवस्था में मोहल्ले वालों की मदद से उसका विवाह भी हो गया, पर साल के अंदर ही माता और पति दोनों विदा हो गए। इस विपत्ति में उसे अपने चाचा वंशीधर के सिवा कोई नजर न आया जो उसे आश्रय देता। वंशीधर ने अब तक जो व्यवहार किया था उससे यह आशा न हो सकती थी कि वहां वह शांति के साथ रह सकेगी, पर वह सब कुछ सहने को और सब कुछ करने को तैयार थी। वह गाली, झिड़की, मारपीट सब सह लेगी। कोई उस पर संदेह तो ना करेगा, उस पर मिथ्या लांछन तो ना लगेगा। शोहदों और लुच्चों से तो उसकी रक्षा होगी। वंशीधर को कुल मर्यादा की कुछ चिंता हुई। मानी की याचना को अस्वीकार न कर सके। लेकिन 2-4 महीने में ही मानी को मालूम हो गया कि इस घर में बहुत दिनों तक अब उसका निभाना होगा। वह घर का सारा काम करती, इशारों पर नाचती, सबको खुश रखने की कोशिश भी करती, पर ना जाने क्यों चाचा और चाची दोनों उससे जलते रहते। उसके आते ही मेहरी अलग कर दी गई। नहलाने धुलाने के लिए एक लौंडा था, उसे भी जवाब दे दिया गया। पर मानी से इतना उबार होने पर भी चाचा और चाची ना जाने क्यों उससे मुंह फुलाए रहते। कभी चाचा घुड़कियां जमाते, कभी चाची कोसती, यहाँ तक कि उसकी चचेरी बहन ललिता भी बात बात पर उसे गालियां देती। घर भर में केवल उसके चचेरे भाई गोकुल ही को उससे सहानुभूति थी। उसी की बातों में कुछ स्नेह का परिचय मिलता था। वह अपनी माता का स्वभाव जानता था। अगर वह उसे समझाने की चेष्टा करता या खुल्लम खुल्ला मानी का पक्ष लेता तो मानी को एक घड़ी घर में रहना कठिन हो जाता। इसलिए उसकी सहानुभूति मानी ही को दिलासा देने तक रह जाती। वह कहता, बहन मुझे कहीं नौकर हो जाने दो, फिर तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाएगा। तब देखूंगा कौन तुम्हें तिरछी आंखों से देखता है। जब तक पढ़ता हूं तभी तक तुम्हारे बुरे दिन हैं। मानी ये स्नेह में डूबी हुई बात सुनकर पुलकित हो जाती और उसका रोआ रोआ गोकुल को आशीर्वाद देता। आज ललिता का विवाह है। सवेरे से ही मेहमानों का आना शुरू हो गया। गहनों की झनकार से घर गूंज रहा है। मानी मेहमानों को देख देख कर खुश हो रही है। उसकी देह पर कोई आभूषण नहीं और ना ही सुंदर कपड़े, फिर भी उसका मुख प्रसन्न है। आधी रात हो गई है। विवाह का मुहूर्त निकट आ गया था। जनवासे से चढ़ावे की चीजें आई और सभी औरतें उत्सुक हो होकर उन चीजों को देखने लगी। ललिता को आभूषण पहनाए जाने लगे। मानी के हृदय में बड़ी इच्छा हुई कि जाकर वधु को देखें। अभी कल जो बालिका थी उसे आज वधु वेश में देखने की इच्छा न रोक सकी। वह मुस्कुराती हुई कमरे में घुसी। सहसा उसकी चाची ने झिड़क कर कहा, तुझे यहाँ किसने बुलाया? निकल जा यहाँ से। मानी ने बड़ी बड़ी यातनाएं सही थी, पर आज की यह झिड़की उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। उसका मन उसे धिक्कारने लगा। तेरे छिछोरेपन का यही पुरस्कार है। यहाँ सुहागिनों के बीच में तेरे आने की क्या जरूरत? वह खिसियाई हुई कमरे से निकली और एकांत में बैठकर रोने के लिए ऊपर जाने लगी। सहसा जीने पर उसका इंद्रनाथ से मुठभेड़ हो गई। इंद्रनाथ गोकुल का सहपाठी और परम मित्र था। वह भी न्योते में आया हुआ था। इस वक्त गोकुल को खोजने के लिए ऊपर आया था। मानी को वह 2 बार देख भी चुका था और यह भी जानता था कि यहाँ उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है। चाची की बातों की भनक उसके कान में भी पड़ गई। मानी को ऊपर जाते देखकर वह उसके चित्त का भाव समझ गया और उसे सांत्वना देने के लिए ऊपर आया, मगर दरवाजा भीतर से बंद था। उसने किवाड़ की दरार में से भीतर झांका। मानी मेज के पास खड़ी रो रही थी। उसने धीरे से कहा, मानी द्वार खोल दो। मानी उसकी आवाज़ सुनकर कोने में छिप गई और गंभीर स्वर में बोली, क्या काम है? तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ मानी, खोल दो। इंद्रनाथ ने कोमल स्वर में कहा। यह स्नेह में डूबा हुआ विनय मानी के लिए अभूतपूर्व था। इस निर्दय संसार में कोई उससे ऐसे विनती भी कर सकता है? उसकी तो उसने स्वप्न में भी कल्पना ना की थी। मानी ने कांपते हुए हाथों से द्वार खोल दिया। इंद्रनाथ
झपट कर कमरे में घुसा। देखा कि छत से पंखे के कड़े से एक रस्सी लटक रही है। उसका हृदय कांप उठा। उसने तुरंत जेब से चाकू निकालकर रस्सी काट दी और बोला, क्या करने जा रही थी मानी? जानती हो इस अपराध का दंड क्या है? मानी ने गर्दन झुकाकर कहा, इस दंड से कोई दंड कठोर हो सकता है जिसकी सूरत से देखने से ही लोगों को घृणा हो। उसे मरने के लिए अगर कठोर दंड दिया जाए तो मैं कहूँगी ईश्वर के दरबार में न्याय का नाम भी नहीं है। तुम मेरी दशा का अनुभव नहीं कर सकते। इंद्रनाथ की आंखें सजल हो गई। मानी की बातों में कितना कठोर सत्य भरा हुआ था। बोला, सदा ये दिन नहीं रहेंगे मानी, मगर तुम यह समझ रही हो कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं है तो यह तुम्हारा भ्रम है। संसार में कम से कम एक मनुष्य ऐसा है जिसे तुम्हारे प्राण अपने प्राणों से भी प्यारे हैं। और सहसा गोकुल आता हुआ दिखाई दिया। मानी कमरे से निकल गई। इंद्रनाथ के शब्दों ने उसके मन में एक तूफान सा उठा दिया। उसका क्या आशय है यह उसकी समझ में न आया। फिर भी आज उसे अपना जीवन सार्थक मालूम हो रहा था। उसके अंधकारमय जीवन में एक प्रकाश का उदय हो गया। इंद्रनाथ को वहां बैठे और मानी को कमरे से जाते देखकर गोकुल को कुछ खटक गया। उसकी त्योरियां बदल गई। कठोर स्वर में बोला, तुम यहाँ कब आए? इंद्रनाथ ने अविचलित भाव से कहा, तुम्ही को खोजता हुआ यहाँ आया था। तुम यहाँ ना मिले तो नीचे से लौटा जा रहा था। अगर चला गया होता तो इस वक्त तुम्हें यह कमरा बंद मिलता और पंखे के कड़े से एक लाश लटकती हुई नजर आती। गोकुल ने समझा यह अपने अपराध को छिपाने के लिए कोई बहाना निकाल रहा है। तीव्र कंठ से बोला, तुम यह विश्वासघात करोगे? मुझे ऐसी आशा तो ना थी। इंद्रनाथ का चेहरा लाल हो गया। वह आवेश में खड़ा हो गया और बोला, ना, मुझे यह आशा थी कि तुम मुझ पर इतना बड़ा लांछन रख दोगे। मुझे न मालूम था कि तुम मुझे इतना नीच और कुटिल समझते हो। मानी तुम्हारे लिए तिरस्कार की वस्तु हो, पर मेरे लिए वह श्रद्धा की वस्तु है और रहेगी। मुझे तुम्हारे सामने अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं, लेकिन मानी मेरे लिए उससे कहीं पवित्र है जितनी तुम समझते हो। मैं नहीं चाहता था कि इस वक्त तुमसे ये बातें कहूँ, इसके लिए और अनुकूल परिस्थितियों की राह देख रहा था, लेकिन मामला आ पड़ने पर कहना ही पड़ रहा है। मैं यह तो जानता था कि मानी का तुम्हारे घर में कोई आदर नहीं, लेकिन तुम लोग उसे इतना नीच और त्याज्य समझते हो। यह आज तुम्हारी माताजी की बातें सुनकर मालूम हुआ। केवल इतनी सी बात के लिए कि वह चढ़ावे के गहने देखने चली गई और तुम्हारी माता ने उसे बुरी तरह झिड़का, जैसे कोई कुत्ते को भी ना झिड़केगा। तुम कहोगे, इसमें मैं क्या करूं? और मैं कर ही क्या सकता हूं? जिस घर में एक अनाथ स्त्री पर इतना अत्याचार हो, उस घर का पानी पीना भी हराम है। अगर तुमने अपनी माता को पहले ही दिन समझा दिया होता तो आज यह नौबत तो ना आती। तुम इस इल्जाम से बच नहीं सकते। तुम्हारे घर में आज उत्सव है और मैं तुम्हारे माता पिता से कुछ बातचीत नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे कहने में संकोच नहीं कि मानी को मैं अपनी जीवन सहचरी बनाकर अपने को धन्य समझूंगा। मैंने समझा था अपना कोई ठिकाना करके तब यह प्रस्ताव करूंगा, पर मुझे भय है कि और विलंब करने में शायद मानी से हाथ धोना पड़े। इसलिए तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को चिंता से मुक्त करने के लिए मैं आज यह प्रस्ताव देता हूँ। गोकुल के हृदय में इंद्रनाथ के प्रति ऐसी श्रद्धा कभी ना हुई थी। उस पर ऐसा संदेह करके वह बहुत ही लज्जित हुआ। उसने यह अनुभव भी किया कि माता के भय से मैं मानी के विषय में तटस्थ रहकर कायरता का दोषी हुआ हूँ। यह केवल कायरता थी और कुछ नहीं। कुछ झेपता हुआ बोला, अगर अम्मा ने मानी को इस बात पर झिड़का तो वह उनकी मूर्खता है। मैं उनसे अवसर मिलते ही पूछूंगा। इंद्रनाथ, अब पूछने का समय चला गया। मैं चाहता हूँ कि तुम मानी से इस विषय में सलाह करके मुझे बतला दो। मैं नहीं चाहता अब वह यहाँ क्षण भर भी रहे। मुझे आज मालूम हुआ कि वह गर्विणी प्रकृति की स्त्री है और सच पूछो तो मैं उसके स्वभाव पर मुग्ध हो गया हूँ। ऐसी स्त्री अत्याचार नहीं सह सकती। गोकुल ने डरते डरते कहा, लेकिन तुम्हें मालूम है ना वह विधवा है। जब हम किसी के हाथों अपना असाधारण हित होते देखते हैं तो हम अपनी सभी बुराइयां उसके सामने खोलकर रख देते हैं। हम उसे दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी इस कृपा के सर्वथा योग्य नहीं हैं। इंद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, जानता हूँ और सुन चुका हूँ, और इसलिए तुम्हारे बाबूजी से कुछ कहने का मुझे अब तक साहस नहीं हुआ, लेकिन ना जानता तो भी इसका मेरे निश्चय पर कोई असर ना पड़ता। मानी विधवा ही नहीं, अछूत हो और उससे भी गई बीती अगर कुछ हो सकती वह भी हो, फिर भी वह मेरे लिए रमणी रतन है।
हम छोटे छोटे कामों के लिए तजुर्बेकार आदमी खोजते हैं। जिसके साथ हमें जीवन यात्रा करनी है उसमें तजुर्बे का होना ऐब समझते हैं। मैं न्याय का गला घोटने वालों में नहीं हूँ। विपत्ति से बढ़कर तजुर्बा सिखाने का कोई विद्यालय आज तक खुला ही नहीं। जिसने इस विद्यालय में डिग्री ले ली उसके हाथों में हम निश्चिंत होकर जीवन की बागडोर दे सकते हैं। किसी रमणी का विधवा होना मेरी आंखों में दोष नहीं, गुण है। गोकुल: लेकिन तुम्हारे घर के लोग? इंद्रनाथ ने प्रसन्न होकर कहा, मैं अपने घर वालों को इतना मूर्ख नहीं समझता कि इस विषय में आपत्ति करे। लेकिन वे आपत्ति करे तो भी मैं अपनी किस्मत अपने ही हाथ में रखना पसंद करता हूँ। मेरे बड़ों को मुझ पर अनेकों अधिकार हैं। बहुत सी बातों में मैं उनकी इच्छा को कानून समझता हूँ, लेकिन जिस बात को मैं अपनी आत्मा के विकास के लिए शुभ समझता हूँ उसमें किसी से दबना नहीं चाहता। मैं इस गर्व का आनंद उठाना चाहता हूँ और मैं स्वयं अपने जीवन का निर्माता हूँ। गोकुल ने कुछ शंकित होकर कहा, और अगर मानी नामंजूर करे तो? इंद्रनाथ को यह शंका बिल्कुल निर्मूल जान पड़ी। बोले, तुम इस समय बच्चों की सी बात करते हो। गोकुल: यह मानी हुई बात है कि मानी आसानी से मंजूर न करेगी। वह इस घर में ठोकरें खाएगी, झिड़कियां सहेगी, गालियां सुनेगी, पर रहेगी इसी घर में। युगों के संस्कारों को मिटा देना आसान नहीं, लेकिन हम उसको राजी करेंगे और उसको राजी करना पड़ेगा। उसके मन से संचित संस्कारों को निकालना पड़ेगा। मैं विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि पतिव्रत का अलौकिक आदर्श संसार का अमूल्य रत्न है और हमें बहुत सोच समझकर उस पर आघात करना चाहिए। लेकिन मानी के विषय में यह बात नहीं उठती। प्रेम और भक्ति नाम से नहीं, व्यक्ति से होती है, और जिस पुरुष की उसने सूरत भी नहीं देखी उसे प्रेम नहीं हो सकता। केवल रस्म की बात है। इस आडंबर, इस दिखावे की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। देखो, शायद तुम्हें कोई बुला रहा है। मैं भी जा रहा हूँ। 2-3 दिन में फिर मिलूंगा। अगर ऐसा ना हो कि तुम संकोच में पड़कर सोचते रह जाओ और दिन निकलते चले जाएं। गोकुल ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, मैं परसों खुद ही आऊँगा। बारात विदा हो गई। मेहमान भी रुखसत हो गए थे। रात के 9 बज गए थे। विवाह के बाद की नींद तो मशहूर है। घर के सभी लोग सरे शाम सो रहे थे। कोई चारपाई पर, कोई तख्त पर, कोई जमीन पर। जिसे जहाँ जगह मिल गई वहीं सो रहा था। केवल मानी घर की देखभाल कर रही थी और ऊपर गोकुल अपने कमरे में बैठा हुआ समाचार पढ़ रहा था। सहसा गोकुल ने पुकारा, मानी, एक गिलास ठंडा पानी तो लाना, प्यास लगी है। मानी पानी लेकर ऊपर गई और मेज पर पानी रखकर लौटना ही चाहती थी कि गोकुल ने कहा, जरा ठहरो मानी, तुमसे कुछ कहना है। मानी ने कहा, अभी फुर्सत नहीं है भाई, सारा घर सो रहा है। कहीं कोई घुसाए तो लोटा थाली भी ना बचे। गोकुल ने कहा, घुसाने दो। मैं तुम्हारी जगह होता तो चोरों से मिलकर चोरी करवा देता। मुझे इसी वक्त इंद्रनाथ से मिलना है। मैंने उससे आज मिलने का वचन दिया है। देखो, संकोच मत करना। जो बात पूछ रहा हूँ उसका जल्द उत्तर देना। देर होगी तो वह घबराएगा। इंद्रनाथ को तुमसे प्रेम है, यह तो तुम जानती हो। यही बात करने के लिए मुझे बुलाया था? मैं कुछ नहीं जानती। गोकुल, खैर, यह वह जाने और तुम जानो, पर वह तुमसे विवाह करना चाहता है। वैदिक रीति से विवाह होगा। तुम्हें स्वीकार है? मानी की गर्दन शर्म से झुक गई और वह कुछ जवाब न दे सकी। गोकुल ने फिर कहा, दादा और अम्मा से यह बात नहीं कही गई। इसका कारण तो तुम जानती ही हो। वह तुम्हें घुड़कियां दे देकर, जला जलाकर चाहे मार डालें, पर विवाह करने की सम्मति कभी नहीं देंगे। इससे उनकी नाक जो कट जाएगी। इसलिए अब इसका निर्णय तुम्हारे ही ऊपर है। मैं तो समझता हूँ तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। इंद्रनाथ तुमसे प्रेम करता है। यूं भी निष्कलंक चरित्र का आदमी और बला का दिलेर है वह। भय तो उसे छू भी नहीं गया। तुम्हें सुखी देखकर मुझे सच्चा आनंद होगा। मानी के हृदय में एक वेग उठ रहा था, मगर मुंह से आवाज नहीं निकली। गोकुल ने अब की खींच कर कहा, देखो मानी, चुप ना रहना, समय नहीं है। क्या सोचती हो? मानी ने कांपते स्वर में कहा, हाँ। गोकुल के हृदय का बोझ हल्का हो गया। मुस्कुराने लगा और मानी शर्म के मारे वहां से भाग गई। शाम को गोकुल ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, इंद्रनाथ के घर में आज कोई उत्सव है। उसकी माता अकेली घबरा रही हैं कि कैसे सब काम होगा। मैंने कहा, मैं मानी को कल भेज दूंगा। तुम्हारी आज्ञा हो तो मानी को पहुंचा दूँ? कल परसों तक चली जाएगी। मानी उसी वक्त वहां आ गई। गोकुल ने उसको कनखियों से ताका। मानी लज्जा से गड़ गई। भागने का रास्ता ना मिला। माँ ने पूछा, मुझसे क्यों पूछती हो? वह जाए तो ले जाओ।
गोकुल ने मानी से कहा, कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हें इंद्रनाथ के घर चलना है। मानी ने आपत्ति की कि मेरा जी अच्छा नहीं है, मैं ना जाऊंगी। गोकुल की माँ ने कहा, चली क्यों नहीं जाती, क्या वहाँ कोई पहाड़ थोड़ी ना खोदना है तुझे। मानी एक सफ़ेद साड़ी पहनकर तांगे पर बैठी तो उसका हृदय कांप रहा था और बार बार आंखों में आंसू भर आते थे। उसका हृदय बैठा जाता था, मानो नदी में डूबने जा रही हो। तांगा कुछ दूर निकल गया तो उसने गोकुल से कहा, भैया मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है, घर चलो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। गोकुल ने कहा, तू पागल है, यहाँ सब लोग तेरी राह देख रहे हैं और तू कहती है लौट चलो। मानी, मेरा मन कहता है कोई अनिष्ट होने वाला है। गोकुल, और मेरा मन कहता है तू रानी बनने जा रही है। मानी, 10-5 दिन ठहर क्यों नहीं जाते, कह देना मानी बीमार है। पागलों की सी तो बातें ना करो मानी। मानी, लोग कितना हंसेंगे। मैं शुभ कार्य में किसी की हंसी की परवाह नहीं करता, गोकुल ने कहा। और अम्मा तुम्हें घर में घुसने नहीं देंगी, मेरे कारण तुम्हें भी झिड़कियाँ मिलेंगी। इसकी कोई परवाह नहीं, उनकी तो यह आदत है। और कहते कहते तांगा पहुंच गया। इंद्रनाथ की माता विचारशील महिला थी। उन्होंने आकर वधु को उतारा और भीतर ले गई। गोकुल वहां से घर चला तो 11 बज रहे थे। एक और तो शुभ कार्य को पूरा करने का आनंद था, दूसरी ओर भय था कि कल मानी ना जाएगी तो लोगों को क्या जवाब दूंगा। उसने निश्चय किया कि चलकर साफ साफ कह दूं, छिपाना व्यर्थ है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों तो सब कुछ कहना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना कह दूं। यह निश्चय करके वह घर में दाखिल हुआ। माता ने किवाड़ खोलते हुए कहा, इतनी रात तक क्या करने लगे, उसे भी क्यों ना लेते आए, कल सवेरे चौका बर्तन कौन करेगा। गोकुल ने सिर झुकाकर कहा, वह तो अब शायद लौट कर ना आए अम्मा, उसका वहीं रहने का प्रबंध हो गया। क्या बकते हो, भला वह कहाँ वहाँ कैसे रहेगी। माता ने आंखें फाड़कर कहा। गोकुल, इंद्रनाथ से उसका विवाह हो गया है। माता मानो आकाश से गिर पड़ी। उन्हें कोई सुध ना रही कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। कुलंगार, भड़वा और ना जाने क्या क्या कहा। यहाँ तक कि गोकुल का धैर्य चरम सीमा का उल्लंघन कर गया। उसका मुंह लाल हो गया, त्योरियां चढ़ गई। बोला, अम्मा बस करो, अब मुझे इससे ज़्यादा सुनने का सामर्थ्य नहीं है। अगर कोई अनुचित कर्म किया होता तो आपकी जूतियां खाकर भी सिर ना उठाता, मगर मैंने तो कोई अनुचित कर्म नहीं किया। मैंने वही किया जो ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य था और जो हर एक भले आदमी को करना चाहिए। तुम मूर्खा हो, तुम्हें नहीं मालूम कि समय की क्या प्रगति है, इसलिए अब तक मैंने धैर्य के साथ तुम्हारी गालियां सुनी। तुमने और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिताजी ने भी मानी के जीवन को नारकीय बना रखा था। तुमने उसे ऐसी ऐसी ताड़नाएं दी कि कोई अपने शत्रु को भी ना देगा। इसलिए ना कि वह तुम्हारी आश्रिता थी, इसलिए ना कि वह अनाथ थी। अब वह तुम्हारी गालियां खाने ना आवेगी। जिस दिन तुम्हारे घर विवाह का उत्सव हो रहा था, तुम्हारे ही एक कठोर वाक्य से आहत होकर वह आत्महत्या करने जा रही थी। इंद्रनाथ उस समय ऊपर ना पहुंच जाते तो आज तुम सारा घर हवालात में बैठा होता। माता ने आंखें मटकाकर कहा, आहा, कितने सपूत बेटे हो तुम कि सारे घर को संकट से बचा लिया। क्यों ना हो, अभी बहन की बारी है। कुछ दिन मुझे ले जाकर किसी के गले में बांधा ना, फिर तो तुम्हारी चांदी हो जाएगी। यह रोजगार सबसे अच्छा है, पढ़ लिख कर क्या करोगे। गोकुल मर्म वेदना से तिलमिला उठा। व्यथित कंठ से बोला, ईश्वर नाथ करे कि कोई बालक तुम जैसी माता के गर्भ से जन्म ले। तुम्हारा मुंह देखना भी पाप है। यह कहता हुआ वह घर से निकल पड़ा और उन्मत्तों की तरह एक तरफ चल खड़ा हुआ। जोर के झोंके चल रहे थे। उस पर उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि सांस लेने के लिए हवा नहीं है। 1 सप्ताह बीत गया पर गोकुल का कहीं पता नहीं। इंद्रनाथ को बंबई में एक जगह मिल गई थी, वह वहां चला गया था। वहां रहने का प्रबंध करके वह अपनी माता को तार देगा और तब सास और बहू वहां चली जाएंगी। वंशीधर को पहले संदेह हुआ कि गोकुल इंद्रनाथ के घर छिपा होगा, पर जब वहां पता न चला तो उन्होंने सारे शहर में खोज पूछ शुरू की। जितने मिलने वाले मित्र, स्नेही, संबंधी थे, सभी के घर गए, पर सब जगह से साफ जवाब पाया। दिन भर दौड़ धूप कर शाम को घर आते तो स्त्री को आड़े हाथों लेते और कोसों लड़के को पानी पी पी कर कोसो। ना जाने तुम्हें कभी बुद्धि आएगी भी या नहीं। अरे गई थी चुड़ैल, जाने देती, एक बोझ तो सिर से टला। एक मेहरी रख लेता, काम चल जाएगा। अरे जब वह न आती तो क्या घर भूखों मरता था।
विधवाओं के पुनर्विवाह तो चारों ओर हो ही रहे हैं, यह कोई अनहोनी बात तो नहीं। हमारे बस की बात होती तो विधवा विवाह के पक्षपातियों को ही देश से निकाल देते, श्राप देकर जला देते, लेकिन अब हमारे बस की तो बात नहीं। फिर तुमसे इतना भी ना हो सका कि मुझसे पूछ लेती, मैं जो उचित समझता करता। क्या तुमने समझा था कि मैं दफ्तर से लौट कर ही नहीं आऊँगा, वहीं मेरी अंत्येष्टि हो जाएगी? बस लड़के पर टूट पड़ी। अब रो और खूब दिल खोल कर रो। संध्या हो गई थी। वंशीधर स्त्री को फटकारे सुनाकर द्वार पर उद्वेग की दशा में टहल रहे थे। रह रहकर मानी पर क्रोध आता था। इसी राक्षसी के कारण मेरे घर का सर्वनाश हुआ। ना जाने किस बुरी साइत में आई कि घर को मिटाकर छोड़ा। वह ना आई होती तो आज यह बुरे दिन क्यों देखने पड़ते। आह, कितना होनहार, कितना प्रतिभाशाली लड़का था। ना जाने कहाँ गया। एकाएक एक बुढ़िया उनके समीप आई और बोली, बाबू साहब, यह खत लाई हूँ, ले लीजिए। वंशीधर ने लपक कर बुढ़िया के हाथ से पत्र लिया। उनकी छाती आशा से धक धक करने लगी। गोकुल ने शायद यह पत्र लिखा होगा। अंधेरे में कुछ ना सूझा, पूछा, कहाँ से आई हो? बुढ़िया ने कहा, वह जो बाबू हुसैनगंज में रहते हैं और बम्बई में नौकर हैं, उन्हीं की बहू ने भेजा है। वंशीधर ने कमरे में जाकर लैंप जलाया और पत्र पढ़ने लगे। मानी का खत था। लिखा था, पूज्य चाचा जी, अभागिनी मानी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ कि गोकुल भैया कहीं चले गए और अब तक उनका पता नहीं। मैं ही तो इसका कारण हूँ। यह कलंक मेरे ही मुख लगना था और वह भी लग गया। मेरे कारण आपको इतना शोक हुआ, इसका मुझे बहुत दुख है, मगर भैया आवेंगे अवश्य, इसका मुझे विश्वास है। मैं इसी 9 बजे वाली गाड़ी से बम्बई जा रही हूँ। मुझसे कुछ अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और चाची से मेरा प्रणाम कहिएगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि शीघ्र ही गोकुल भैया सकुशल घर लौट आवे। ईश्वर की इच्छा हुई तो भैया के विवाह में आपके चरणों के दर्शन करूंगी। वंशीधर ने पत्र को फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। घड़ी में देखा तो 8 बज रहे थे। तुरंत कपड़े पहने और सड़क पर आकर इक्का किया और स्टेशन चले। बम्बई मेल प्लेटफार्म पर खड़ी थी। मुसाफिरों में भगदड़ मची हुई थी। खोमचे वालों की चीख पुकार कान में पड़ी आवाज़ न सुनाई देती थी। गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर थी। मानी और उसकी सास एक जनाने कमरे में बैठी हुई थी। मानी सजल नेत्रों से सामने ताक रही थी। अतीत चाहे दुखद ही क्यों ना हो, उसकी स्मृतियाँ मधुर होती हैं। मानी आज बुरे दिनों को स्मरण करके दुखी हो रही थी। गोकुल से अब ना जाने कब भेंट होगी। चाचा जी आ जाते तो उनके दर्शन कर लेती। कभी कभी बिगड़ते थे तो क्या, उसके भले ही के लिए तो डांटते थे। वह आवेंगे नहीं। अब तो गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर है, कैसे आए? समाज में हलचल ना मच जाएगी? भगवान की इच्छा होगी तो अब की जब वहाँ से आऊँगी तो जरूर उनके दर्शन करूँगी। एकाएक उसने लाला वंशीधर को आते देखा। वह गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो गई और चाचा जी की ओर बढ़ी। चरणों पर गिरना ही चाहती थी कि वह पीछे हट गए और आंखें निकाल कर बोले, मुझे छू मत, दूर रह। अभागिनी कहीं की, मुंह में कालिक लगाकर मुझे पत्र लिखती है। तुझे मौत भी नहीं आती? तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया। आज तक गोकुल का पता नहीं है। तेरे कारण वह घर से निकला और तू अभी तक मेरी छाती पर मूंग दलने बैठी है। तेरे लिए क्या गंगा में पानी नहीं है? मैं तुझ जैसी कुल्टा ऐसी हरजाई समझता तो पहले ही दिन तेरा गला घोट देता। अब मुझे अपनी भक्ति दिखाने चली है? तेरी जैसी पापिष्ठाओं का मरना ही अच्छा है, पृथ्वी का बोझ तो कम हो जाएगा। प्लेटफार्म पर सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई थी और वंशीधर निर्लज्ज भाव से गालियों की बौछार कर रहे थे। किसी की समझ में ही ना आता था कि माजरा क्या है, पर मन से सब लाला को धिक्कार रहे थे। और मानी पाषाण मूर्ति के समान खड़ी थी, मानो वह जम गई। उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। ऐसा जी चाहता था कि धरती फट जाए और समा जाऊं, कोई वज्र गिरकर उसके जीवन अधम जीवन का अंत कर दे। इतने आदमियों के सामने उसका पानी उतर गया। उसकी आंखों से में पानी की एक बूंद भी ना निकली। हृदय में आंसू ही ना थे। उसकी जगह एक दावानल सा दहक रहा था, जो मानो वेग से मस्तिष्क की ओर बढ़ता चला जाता था। संसार में कौन जीवन इतना अधम होगा? सास ने पुकारा, बहू अंदर आ जाओ। गाड़ी चली तो माता ने कहा, ऐसा बेशर्म आदमी नहीं देखा। मुझे तो ऐसा क्रोध आ रहा था कि उसका मुंह नोच लूं। मानी ने सिर ऊपर ना उठाया। माता फिर बोली, ना जाने इन सड़ियों को बुद्धि कब आएगी। अब तो मरने के दिन भी आ गए। पूछो, तेरा लड़का भाग गया तो हम क्या करें? अगर ऐसे पापी ना होते तो यह वज्र ही क्यों गिरता? मानी ने
फिर भी मुंह ना खुला। शायद उसे कुछ सुनाई ही ना देता हो, शायद उसे अपने अस्तित्व का भी ज्ञान ना था। वह टकटकी लगाए खिड़की की ओर ताक रही थी। उस अंधकार में उसे जाने क्या सूझ रहा था। कानपुर आया। माता ने पूछा, बेटी कुछ खाओगी? थोड़ी सी मिठाई ही खा लो। 10 कब के बज गए। मानी ने कहा, अभी तो भूख नहीं है अम्मा, फिर खा लूँगी। माता जी सोई, मानी भी लेटी, पर चाचा की वह सूरत आंखों के सामने खड़ी थी और उनकी बातें कानों में गूंज रही थी। मैं इतनी नीच हूँ, ऐसी पतित कि मेरे मर जाने से पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। क्या कहा था? तू अपने माँ बाप की बेटी है तो फिर मुंह मत दिखाना। ना दिखाऊंगी। जिस मुंह पर ऐसी कालिमा लगी हुई है उसे किसी को दिखाने की इच्छा भी नहीं है। और गाड़ी अंधकार में चीरती चली जा रही थी। मानी ने अपना ट्रंक खोला और अपने आभूषण निकालकर उसमें रख दिए। फिर इंद्रनाथ का चित्र निकालकर उसे देर तक देखती रही। उसकी आंखों में गर्व की एक झलक दिखाई दी। उसने तस्वीर रख दी और आप बोली, नहीं, मैं तुम्हारे जीवन को कलंकित नहीं कर सकती। तुम देवतुल्य हो, तुमने मुझ पर दया की है। मैं अपने पूर्व संस्कारों का प्रायश्चित कर रही थी। तुमने मुझे उठाकर हृदय से लगा लिया, लेकिन मैं तुम्हें कलंकित ना करूँगी। तुम्हें मुझसे प्रेम है, तुम मेरे लिए अनादर, अपमान, निंदा सब सह लोगे, पर मैं तुम्हारे जीवन का भार ना बनूंगी। गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। मानी आकाश की ओर इतनी देर तक देखती रही कि सारे तारे अदृश्य हो गए और उस अंधकार में उसे अपनी माता का स्वरूप दिखाई दिया, ऐसा उज्जवल, ऐसा प्रत्यक्ष कि उसने चौंक कर आंखें बंद कर ली। ना जाने कितनी रात गुजर चुकी थी। दरवाजा खुलने की आहट से माता जी की आंखें खुल गईं। गाड़ी तेजी से चलती जा रही थी, मगर बहू का पता न था। वह आंखें मिलकर उठ बैठी और पुकारा, बहू, बहू। कोई जवाब ना मिला। उनका हृदय धक धक करने लगा। ऊपर के बर्थ पर नजर डाली, पेशाब खाने में देखा, बेंचों के नीचे देखा, बहू कहीं नहीं थी। तब वह द्वार पर आकर खड़ी हो गई। बहू का क्या हुआ? यह द्वार किसने खोला? कोई गाड़ी में तो नहीं आया? उनका जी घबराने लगा। उन्होंने किवाड़ बंद कर दिया और जोर जोर से रोने लगी। किससे पूछे? डाक गाड़ी अब न जाने कितनी देर में रुकेगी, कहती थी। बहू मर्दाने गाड़ी में बैठे, पर मेरा कहना ना माना। कहने लगी, अम्मा जी आपको सोने की तकलीफ होगी, यहीं आराम दे गई। सहसा उसे खतरे की जंजीर याद आई। उसने जोर जोर से कई बार जंजीर खींची। कई मिनट के बाद गाड़ी रुकी। गार्ड आया। पड़ोस के कमरे से 2-4 आदमी भी आए और फिर लोगों ने सारा कमरा तलाशा। नीचे तख्त को ध्यान से देखा, रक्त का कोई चिन्ह न था। असबाब की जांच की। बिस्तर, संदूक, संदूकची, बर्तन सब मौजूद थे। ताले भी सब बंद थे। कोई चीज़ गायब न थी। अगर बाहर से कोई आदमी आता तो चलती गाड़ी से जाता कहाँ? एक स्त्री को लेकर गाड़ी से कूद जाना संभव तो नहीं। सब लोग इन लक्षणों से इसी नतीजे पर पहुंचे कि मानी द्वार खोलकर बाहर झांकने लगी होगी और मुठिया से हाथ छूट जाने के कारण गिर पड़ी होगी। गार्ड भला आदमी था। उसने नीचे उतरकर 1 मील तक सड़क के दोनों तरफ तलाश किया। मानी का कोई निशान ना मिला। रात को इससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता था? माताजी को कुछ लोग आग्रहपूर्वक एक मर्दाने डब्बे में ले गए। यह निश्चय हुआ कि माताजी अगले स्टेशन पर उतर पड़े और सवेरे इधर उधर दूर तक देखभाल की जाए। विपत्ति में हम परमुखापेक्षी हो जाते हैं। माताजी कभी इसका मुंह देखती, कभी उसका। उनकी याचना से भरी हुई आंखें मानो सबसे कह रही थी, कोई मेरी बच्ची को खोज क्यों नहीं लाता? हाय, अभी तो बेचारी की चुन्नी भी मैली नहीं हुई थी। कैसे कैसे साधु और अरमानों से भरी पति के पास जा रही थी। कोई उस दुष्ट वंशीधर से जाकर कहता क्यों नहीं, ले तेरी मनोअभिलाषा पूरी हो गई, तू जो चाहता था वह पूरा हो गया, क्या अब तेरी छाती नहीं जुड़ाती? वृद्धा बैठी रो रही थी और गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। रविवार का दिन था। संध्या समय इंद्रनाथ 2-3 मित्रों के साथ अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। आपस में हास परिहास हो रहा था। मानी का आगमन इस परिहास का विषय था। एक मित्र बोले, क्यों इंद्र, तुमने तो वैवाहिक जीवन का कुछ अनुभव किया ही है, हमें सलाह क्यों नहीं देते? बनाए कहीं घोंसला, या यूं ही डालियों पर बैठे बैठे दिन काटे? पत्र पत्रिकाओं को देखकर तो यही मालूम होता है कि वैवाहिक जीवन नरक और उससे कुछ थोड़ा ही तो अंतर है। इंद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, यह तो भाई तकदीर का खेल है, 16 आनो तकदीर का। अगर एक दशा में वैवाहिक जीवन नरक तुल्य है तो दूसरी दशा में स्वर्ग से कम नहीं। तभी दूसरे मित्र ने कहा, इतनी आज़ादी तो भला क्या रहेगी? हाँ, इतनी क्या, इसका शतांश भी न रहेगी। अगर तुम रोज सिनेमा देखकर 12 बजे लौटना चाहते हो, 9 बजे सोकर उठना चाहते हो और दफ्तर से 4 बजे लौटकर ताश खेलना चाहते हो,
तो तुम्हें विवाह करने का सुख ना होगा, और जो हर महीने सूट बनवाते हो और तब शायद साल भर में भी ना बनवा सको। तो आपकी श्रीमती जी तो आज रात की गाड़ी से आ रही हैं। हाँ, मेल से। मेरे साथ चलकर उन्हें रिसीव करोगे? अरे यह भी कोई पूछने की बात है। अब घर कौन जाता है, मगर कल तो दावत खिलानी पड़ेगी। सहसा तार के चपरासी ने आकर इंद्रनाथ के हाथ में तार का लिफाफा रख दिया। इंद्रनाथ का चेहरा खिल उठा, झट तार खोलकर पढ़ने लगा। एक बार पढ़ते ही उसका हृदय धक हो गया, सांस रुक गई, सिर घूमने लगा, आंखों की रोशनी लुप्त हो गई, जैसे विश्व पर काला पर्दा पड़ गया। उसने तार को मित्रों के सामने फेंक दिया और दोनों हाथों से मुंह ढककर रोने लगे। दोनों मित्रों ने घबराकर तार उठा लिया और उसे पढ़ते ही हतबुद्धि से हो दीवार की ओर ताकने लगे। क्या सोच रहे थे और क्या हो गया? तार में लिखा था, मानी गाड़ी से कूद पड़ी, उसकी लाश लालपुर से 3 मील पर पाई गई। मैं लालपुर में हूँ, तुरंत आओ। एक मित्र ने कहा, किसी शत्रु ने हो सकता है झूठी खबर भेज दी हो। हाँ हाँ, कभी कभी ऐसी शरारतें करते हैं लोग, दूसरे मित्र ने कहा। इंद्रनाथ शून्य नेत्रों से उनकी ओर ताकते रहे, पर बोले कुछ नहीं। कई मिनटों तक तो तीनों आदमी निशब्द बैठे रहे। एकाएक इंद्रनाथ खड़े हो गए और बोले, मैं इस गाड़ी से जाऊंगा। बम्बई से 9 बजे रात को गाड़ी छूटती थी। दोनों मित्रों ने चटपट बिस्तर आदि बांधकर तैयार कर दिया। एक ने बिस्तर उठाया, दूसरे ने ट्रंक। इंद्रनाथ ने चटपट कपड़े पहने और स्टेशन चले। निराशा आगे थी और आशा रोती हुई पीछे। 1 सप्ताह बीत गया। लाला वंशीधर दफ्तर से आकर द्वार पर बैठे थे कि इंद्रनाथ ने आकर प्रणाम किया। वंशीधर ने उसे देखकर चौंक पड़े। उसके अनपेक्षित आगमन पर नहीं, उसकी विकृत दशा पर, मानो वीतराग शोक सामने खड़ा, मानो कोई हृदय से निकली हुई आह मूर्तिमान हो गई हो। वंशीधर ने पूछा, अरे तुम तो बम्बई चले गए थे? जी हाँ, आज ही आया हूँ। वंशीधर ने तीखे स्वर से कहा। गोकुल तो तुम ले भी थे? इंद्रनाथ ने अपनी एक अंगूठी की ओर ताकते हुए कहा, वह मेरे घर पर है। वंशीधर के उदास मुख पर हर्ष का एक प्रकाश दौड़ गया। बोले, तो यहाँ क्यों नहीं ले आए? तुमसे कहा उसकी बेटी बम्बई चला गया था क्या? जी नहीं, कल मैं गाड़ी से उतरा तो स्टेशन पर मिल गए। तो जाकर लिवा लाओ ना। जो किया अच्छा किया। कहते हुए वह घर में दौड़े। एक क्षण में गोकुल की माता ने उसे अंदर बुलाया। वह अंदर गया तो माता ने उसे सिर से पांव तक देखा। तुम बीमार थे कि भैया? चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? गोकुल की माता ने पानी का लोटा रखकर कहा, हाथ मुंह धो डालो बेटा। गोकुल है तो अच्छी तरह, कहाँ रहा इतने दिन? तब से सैकड़ों मन्नतें मान डाली, आया क्यों नहीं? इंद्रनाथ ने हाथ मुंह धोते हुए कहा, मैंने तो कहा था चलो, लेकिन डर के मारे नहीं आते। और था कहाँ इतने दिन? कहते थे देहातों में घूमता रहा। तो क्या तुम अकेले बम्बई से आए हो? जी नहीं, अम्मा भी आई है। गोकुल की माता ने कुछ सकुचाकर पूछा, मानी तो अच्छी है? इंद्रनाथ ने हंसकर कहा, जी हाँ, अब वह बड़े सुख में है, संसार के बंधनों से छूट गई। माता ने अविश्वास करके कहा, चल नटखट कहीं का, बेचारी को कोस रहा है, मगर इतनी जल्दी बम्बई से लौट क्यों आए? इंद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करता माता जी, कतार बम्बई में मिला कि मानी ने गाड़ी से कूदकर प्राण दे दिए। वह लालपुर में पड़ी हुई थी, दौड़ा हुआ आया, वही दाह क्रिया किया, आज घर चलाया। अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए। वह और कुछ ना कह सका। आंसुओं के वेग ने गला बंद कर दिया। जेब से एक पत्र निकालकर माता के सामने रखता हुआ बोला, उसके संदूक में यही पत्र मिला है। गोकुल की माता कई मिनट तक मरमाहत सी बैठी जमीन की ओर ताकती रही। शोक और उससे अधिक पश्चाताप ने सिर को दबा रखा था। फिर पत्र उठाकर पढ़ने लगी, स्वामी, जब यह पत्र आपके हाथों पहुँचेगा तब तक मैं इस संसार से विदा हो जाऊंगी। मैं बड़ी अभागिन हूँ, मेरे लिए संसार में स्थान नहीं। आपको भी मेरे कारण कलेश और निंदा ही मिलेगी। मैंने सोचकर देखा और यही निश्चय किया कि मेरे लिए मरना ही अच्छा है। मुझ पर आपने जो दया की उसके लिए आपका क्या प्रतिदान करूं? जीवन में मैंने कभी किसी वस्तु की इच्छा नहीं की, परंतु मुझे दुख है कि आपके चरणों पर सिर रखकर ना मर सकी। मेरी अंतिम याचना है कि मेरे लिए आप शोक न कीजिएगा। ईश्वर आपको सदा सुखी रखे। माता जी ने पत्र रख दिया और आंखों से आंसू बहने लगे। बरामदे में वंशीधर मौन धारण किए खड़े थे और जैसे मानी लज्जानत उनके सामने खड़ी थी।